हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों के बीच ये चर्चा है। तो ये कौन आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या कारण है और क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो आइए जानते हैं क्या ऐसा कारण है कि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब उससे पहले मैं बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, निश्चित फ़ीस है। अगर कोई टैरो का कोर्स करना चाहता है बेसिक या एडवांस तो वो भी कर सकते हैं, उसकी भी फ़ीस है। हीलिंग वगैरह जो भी आपको नेगेटिविटी रिमूव करानी है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। सिंपल कॉल नहीं लगेगा, एक बार फिर से बता दूँ। और जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। तहे दिल से शुक्रिया कमेंट्स करके अपने एनर्जी को सेंड करने के लिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर अगर अच्छाई की बात करूँ तो आपने दरअसल कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, लेकिन गलतफहमियां बहुत लोगों के मन में उत्पन्न हुई। आपको चालाक समझा गया, आपको मक्कार समझा गया, आपकी हर एक अच्छाई को चालाकी से निरूपित कर दिया गया। ये सोच लिया गया कि आप जो अच्छाई कर रहे हैं इसमें कोई ना कोई चालाकी छुपी है। देखो, छुपे रहने का मतलब ही नहीं था, आप तो एक स्पष्ट इंसान थे। आपको जो अच्छा, आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं अच्छा कर्मा करूँगा या सामने वाले को अगर मैं प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, तो शायद सामने वाले को भी एहसास हो कि हाँ प्यार हो सकता है। उस इंसान को प्यार कभी मिला ही ना हो, वो अंदर से कुंठित हो, क्या हो। तो इस उद्देश्य से आप सोच के लोगों की बुरी बातों को भी भुलाकर आप उनको प्यार देने की, सम्मान देने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, आप हद से ज़्यादा लोगों को पूछ लेते हैं, हद से ज़्यादा मान सम्मान कर लेते हैं जो शायद वो उस लायक होते नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि सम्मान भी हजम नहीं होता हर इंसान को। आपने देखा होगा कभी कभी छोटी सी तारीफ में इंसान को घमंड आ जाता है। बहुत सारे थोड़ा सा लोग पूछने लगे तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं वो क्या हो गया। तो यही रहा कि आपने जिसको भी पूछा, ये हो सकता है आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, घर परिवार, कार्यस्थल से, या आपके खुद के पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो, आपकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाया गया, आपको छला भी गया, आपको ठगा भी गया। आपसे जो भी जैसे भी उनको उम्मीद थी, जो भी कराना चाहते थे, या सहयोग या सहायता या प्यार जो भी पाना चाहा, आपसे भरपूर लिया उन्होंने। लेकिन अभी कभी आपको देने की कोशिश नहीं की वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें। लेकिन आप कैसे रहे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहा मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, तो आप सहयोग करते रहे। लेकिन हाँ, लोगों के दिलों में छुपे हुए भेद, लोगों के दिल में छुपी हुई चालाकियाँ, लोगों के दिल में छुपी हुई जो साजिशें हैं वो आप नहीं समझ पाए। और इन्होंने, जो भी लोग थे आपकी ज़िंदगी से जुड़े, जिन्होंने आपके सीधेपन का या अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो आपको चालाक समझने लगे। जबकि आप उनसे सच में प्यार कर रहे हैं, आप सच में उनका सहयोग कर रहे हैं, आप सच में साथ में खड़े हैं। लेकिन इस बात को कहते हैं ना कि आज के ज़माने में सच्चाई से कोई खड़ा ही नहीं है। जब खुद इंसान सच्चा नहीं होता तो उसको क्या दिखता है, पूरी दुनिया में चालबाज साजबाज दिखते हैं कि हाँ भाई ये तो साजिश करने ही वाला इंसान हो सकता है। झूठा प्यार जैसे खुद दिखावा कर लेते हैं लोग, तो सोचते हैं कि प्यार का दिखावा ये सामने वाला कर रहा है तो हो सकता है इसको मुझसे कुछ चाहिए, स्वार्थ ही हो सकता है। हालांकि कभी आपने किसी से कुछ सहयोग नहीं मांगा, किसी से कुछ लिया ही नहीं। पर कहते हैं ना, शातिर दिमाग, कहते हैं शैतान खोपड़ी शैतानी ही सोचती है। तो जब खुद के अंदर शैतानियाँ भरी होती हैं तो इंसान क्या करेगा, हर चीज़ में नुक्स निकालेगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर चीज़ में आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। आपकी अच्छाइयों में भी वो सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो यही आपके साथ हुआ। तो लोगों के बीच ये चर्चा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक भोले भाले से इंसान हैं, आप एक मदरली नेचर के इंसान हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया। लोग आपसे बातें छिपाते रहे, लोग अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाए आपसे, और आपने अपने दिल की बात कहने की कोशिश भी की है,
लेकिन लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा है अगर वो आपसे ज़्यादा संपर्क में रहेंगे या ज़्यादा बातचीत करेंगे या ज़्यादा ही रिश्ता कुछ आगे रहा तो वो सारी चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाएंगी, जो शायद बहुत ही निम्न स्तर की हो सकती हैं। शायद आप उसको सहन ना कर पाएँ। शायद ये आपकी हमदर्दी वाली बात नहीं है कि आपसे छुपाई है, आप सहन नहीं कर पाएंगे। ये हमदर्दी नहीं है, यहाँ पर छुपाना है आपसे। ये चालाकियाँ हैं, ये साजिश है आपके प्रति। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन या पर्सनी की बात करूँ तो वो आपसे लव बहुत करते हैं, प्यार बहुत है, भावनाएं बहुत हैं। चीज़ों को छुपाया उन्होंने बहुत है, नहीं चाहते हैं कि जो उनसे गलतियाँ हुई, जो वो गलतियाँ कर रहे हैं या अभी जो करने वाले हैं, वो कुछ आपको पता चले। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ छुपाते हुए, हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा ना हो, पर्सनी जो भी आपसे लाइफ से जुड़े हैं, इनका बिहेवियर, बर्ताव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। कभी भी दो शब्द शायद प्यार से बोलना ही भूल गए। उनको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको दुख पहुंचा रहा है। जहाँ तक है शब्दों के बाण छोड़े गए, ऐसी बातें की गई जिससे कि आपके आंखों से कभी आंसू सूख ही नहीं पाए। तो ये हमेशा से एक टॉक्सिक रिलेशन बन के रहा, जिसमें प्यार तो रहा, अधिकार तो रहा, पर कर्तव्य नहीं रहा। कर्तव्य कर्म नहीं किया गया। आपके प्रति जो कर्तव्य थे, आपके प्रति जो सहयोग होना चाहिए था, वो कभी आपको नहीं मिला। तो यही तो कहते हैं अच्छाई का फ़ायदा उठाना, कि अगर आपकी कहीं ज़रूरत पड़ी है तो आप खड़े रहे हैं, आपने सहयोग भी किया है और आपको समझा नहीं गया है। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, जब आपकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं रही है, तो दूध की मक्खी की तरह भी निकाल फेंका है। कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है आपके जीवन से, क्योंकि डेथ का कार्ड है जो कि बता देता है कि आपके जीवन से कुछ एंडिंग हुई है। वो चाहे रिश्तों की हो सकती है, चाहे आपके इमोशनल तौर पे आप ख़त्म हो गए हैं, अंदर से एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि एंडिंग ही नई शुरुआत, कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। तो एंडिंग ही नई शुरुआत दिखा देती है कि बस यहाँ समाप्त हो, ख़त्म हो और आगे आप बढ़ो। आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, नई रोशनी आएगी। आपको हिम्मत हारना नहीं है, मौज मस्ती से चलो, अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ। किसी की ज़्यादा सुनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पर दिख भी रहा है कि आप सब हालातों से इतना जूझ चुके हैं कि आपके ऊपर अब वो फ़र्क भी नहीं पड़ता चीज़ों का। अब आपने सोच लिया है कि अब जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगा या करूँगी। तो आपको डर भी नहीं रहा है लोगों का, किसी का डर भी नहीं लगता। आप मौत से डरना छोड़ दिया आपने। सबसे बड़ा डर क्या होता है कि कहीं ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये पैसा रुपया मुझसे चला ना जाए। अच्छा, आपको पैसों का लालच नहीं रहा, आपके जीवन से रिश्तों को इतनी बार छीना गया कि आपको रिश्तों का डर नहीं रहा, मौत का डर आपको रहा नहीं, तो अब डरा किससे लेंगे आपको। तो डरने जैसी यहाँ स्थिति आपकी नहीं दिख रही है। आप बिल्कुल अपने आप में आ गए हैं। आपको जो अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, आप वही करेंगे। आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि आपके ऊपर इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी आप खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बेहद खूबसूरत भी होंगे। हो सकता है आप में से किसी के थर्ड आई चक्रा थोड़ा वीक हो या कुछ, तो सिर में दर्द या कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। हो सकता है जैसे बाल झड़ना या सिर में दर्द या चक्कर आना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों में से हो सकती है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी देखो, ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो अगर कुछ डाउट है, कोई दुविधा है किसी चीज़ को मन में लेके, तो बिल्कुल रीडिंग करा सकते हैं पर्सनल। ओके, नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। इतना नहीं सोचते हैं पैसों की। जब आप हील हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि सच में क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ मुझे है होना चाहिए, कहाँ नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं। शांति से फिर सारी चीज़ों को करते हैं, घबराते नहीं हैं, मुद्दों को शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है एक पक्ष सुन ही नहीं रहा है, आप मुद्दे को सुलझा भी रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, दूसरा पक्ष समझ ही नहीं रहा है, तो वहाँ उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर उसको अपने हिसाब से समझाएंगे। जब उसको उसके सामने आ जाएंगी परिस्थितियाँ, चीज़ें, तो वो उसको खुद फिर समझ में आता है। फिर जब आप समझाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ईश्वर समझाना शुरू करते हैं।
तो ईश्वर को समझाने दो। ईश्वर कहते हैं देर है अंधेर नहीं, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आप निर्णय न्याय ईश्वर को करने दीजिए। किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है। लोगों के बीच आपकी अच्छाई की चर्चा है, फ़ायदा उठाया गया है आपकी अच्छाई का, ये बात सच कह रहे हैं लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।